हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइनलाइज सीएमए। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएफएम का म्यूचुअल फंड्स का पार्ट 2 है। ये वीडियो ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, प्लीज़ आप उस पर एक लुक डालिएगा। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलस्ट्रेशन 5 के साथ, मगर उसके सामने आपको कुछ फार्मूलाज जानना है। तो क्या फार्मूलाज है वो? फर्स्ट फार्मूला है शार्प रेशियो, नेक्स्ट वाला ट्राइनॉर्स रेशियो, नेक्स्ट वाला अल्फा रेशियो। किस तरह से कैलकुलेट होता है शार्प रेशियो? शार्प रेशियो का फॉर्मूला है आरपी माइनस आरएफ डिवाइडेड बाय सिग्मा बी। ठीक है, आरपी का मतलब क्या है? रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो। रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो को हम सिंपल से आरपी बोलते हैं शॉर्टकट में। आरएफ का मतलब रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, सिग्मा पी का मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिविएशन है, जिसको हम एसएफएम लैंग्वेज में रिस्क ऑन पोर्टफोलियो भी बोल सकते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन को रिस्क भी बोल सकते हैं। ठीक है, ट्राइनॉर्स रेशियो। ट्राइनॉर रेशियो देखिएगा, आरपी माइनस आरएफ डिवाइडेड बाई बीटा होगा। सो आरपी का मतलब क्या है? आरपी का मतलब रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो है, सेम यहाँ पर जिस तरह से हमने लिखा वही तो है। आरएफ का मतलब रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है। बीटा का मतलब सेंसिटिविटी है। सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि मार्केट के चेंज होने पर आपका स्टॉक कितना वेरिएशन आएगा। ठीक है, मार्केट तो इफ़ सपोज आपका मार्केट 1% बढ़ा हुआ है, तो उस 1% के लिए आपका स्टॉक कितना परसेंट इंक्रीज होगा और कितना परसेंट डिक्रीज होगा, डिपेंडिंग अपॉन दैट इट इज़ कॉल्ड सेंसिटिविटी इज़ कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ बीटा। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसको हम जानेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में इन डिटेल से। अल्फा रेशियो देखिएगा, अल्फा रेशियो का मतलब क्या है? फॉर्मूला है तो एक्चुअल रिटर्न माइनस रिटर्न एज पर सीएपीएम होता है। सीएपीएम क्या होता है? हमने यहाँ पर लिख रखा है। सीएपीएम का रिटर्न किस तरह से कैलकुलेट होता है? आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इंटू बीटा होता है। इस तरह से हम ये फार्मूला को यूज़ करके रिटर्न एज पर सीएपीएम कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअल रिटर्न तो क्वेश्चन में ही देते हैं, तो हम रिटर्न एज पर सीएपीएम कैलकुलेट करेंगे और ये दोनों का डिफरेंस हमको अल्फ़ा बनेगा। तो देखिएगा, इलस्ट्रेशन 5 हम स्टार्ट करेंगे। इलस्ट्रेशन 5 देखो, चिंतामणि फंड, ए फंड विच इन्वेस्ट एक्सक्लूसिवली इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यील्डेड 3.75 पर यूनिट फॉर द ईयर। उस साल के लिए 3.75 का था उसका यील्ड। किसका यील्ड? चिंतामणि फंड का यील्ड। ठीक है, उसके साथ साथ द ओपनिंग एनएवी वाज 21.20। ओपनिंग एनएवी दे रखे हैं। चिंतामणि फंड हैज़ ए रिस्क फैक्टर ऑफ 3.50। ये तो सिग्मा पी हो गया। रिस्क फैक्टर ऑफ चिंतामणि लिमिटेड, चिंतामणि फंड है तो ये सिग्मा पी हो गया। ठीक है, ascertain the sharp ratio and evaluate the fund's performance in juxtaposition with performance of the सेंसेक्स। इफ़ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दे रखे हैं 3 केसेस का, रिटर्न ऑन सेंसेक्स दे रखे हैं एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ, स्टैंडर्ड डिविएशन है, किसका स्टैंडर्ड डिविएशन है? विद स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 2.75 किसका है? स्टैंडर्ड डिविएशन होगा सेंसेक्स का, ताकि मार्केट का। ठीक है, रिटर्न ऑन सेंसेक्स का मतलब क्या है? रिटर्न ऑन मार्केट को ही हम रिटर्न ऑन सेंसेक्स बोलते हैं। सेम उसी का स्टैंडर्ड डिविएशन दे रखे, डोंट बी कंफ्यूज्ड हियर। सो स्टैंडर्ड डिविएशन ये तो सिग्मा पी नहीं है, ये सारे के सारे सिग्मा यम है, ताकि स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अब इलस्ट्रेशन 5। आई होप आपको समझ आ रहा है। एंड इलस्ट्रेशन 5 स्टार्ट करते हैं, आओ। सो इसका फर्स्टली हम फार्मूला लिख लेंगे। शार्प रेशियो का फार्मूला क्या है? शार्प रेशियो का फार्मूला तो आर पी माइनस आर एफ डिवाइडेड में क्या होता है? सिग्मा पी होता है। ठीक है, हम क्या कैलकुलेट करते हैं? नॉर्मल से यहाँ पर आर एम दे रखे हैं। इफ़ इन केस आपको क्वेश्चन में आर एम भी दे रखे हैं, तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं? फर्स्ट तो ये यूज़ कर को नॉर्मल से कैलकुलेट करो। ठीक है, सेकेंडली हम क्या करने वाले हैं? आर एम माइनस आर एफ डिवाइडेड बाई सिग्मा यम करने वाले हैं। ये सेकेंडली करेंगे। ये सेकेंडली करके ये दोनों को कंपेयर कर को विच इज़ बेटर हम बोल देंगे। इसका मतलब क्या है? we will discuss that if your portfolio is performing better than the market portfolio or else the market is performing better than yours, ये बता देंगे हम एज पर यूजिंग शार्प रेशियो। ठीक है, तो हम फर्स्ट वाला देखेंगे, ताकि आर पी माइनस आर एफ डिवाइडेड बाई सिग्मा पी है। तो यहाँ पर सिग्मा पी दे रखे हैं ना, 3.5% ही होगा किसी केस में यहाँ पर। तो हमें आर पी नहीं पता, सो हम आर पी कैलकुलेट कर देंगे। आर पी का मतलब क्या है? रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो है।
तो रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो किस तरह से आएगा, एज वी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोस, किस तरह से आएगा रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो? रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो आएगा क्लोजिंग एनएवी प्लस डिविडेंड इफ एनी प्लस कैपिटल गेन माइनस ओपनिंग कर देंगे एंड डिवाइडेड बाय ओपनिंग कर देंगे एंड इसको इनटू कर देंगे, तो हमें आएगा रिटर्न। तो इस क्वेश्चन में क्लोजिंग एनएवी नहीं दे रखे हैं, डिविडेंड नहीं दे रखे, ये सब कुछ नहीं दे रखे। इसके प्लेस में हमें क्या दिए है, यील्ड, मतलब यील्ड का 3.75 दे रखे हैं पर यूनिट। ठीक है, ये सब कुछ उन्होंने ही आपके लिए कर दिया था। क्लोजिंग एनएवी प्लस डिविडेंड माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस कैपिटल गेन इफ एनी, ये सब कुछ तुम्हारे लिए उन्होंने करके सिंपलीफाइड से 3.75 पर यूनिट यील्ड का दिया रखा है। डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक हम करना, ओपनिंग एनएवी हम करना है, तो हमको रिटर्न इस तरह से आएगा, रिटर्न इज इक्वल्स टू 3.75 डिवाइडेड बाय ओपनिंग कितने का, देखो क्वेश्चन में ओपनिंग है 21.20 इंटू 100 करने का, तो हमें 17.69 आएगा। ठीक है, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू नाउ। ये परसेंटेज में है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं केसेस वाइज। तो देखो ध्यान से, तो यहाँ पर 3 केसेस दिए रखे हैं ना, केस ए, केस बी एंड केस सी। ओके, केस ए, केस बी एंड केस सी किस तरह से होते हैं ये देखो। तो फर्स्टली हम यहाँ पर हम एक बार फॉर्मूला याद कर लेंगे, आर पी माइनस आर एफ। सो फर्स्टली हम आर पी लिख लेंगे। ठीक है, आर पी लिख लेंगे फर्स्ट वन ये बोल के, नेक्स्ट उसके नीचे बी आर एफ लिख लेंगे। सी के केस में आर पी माइनस आर एफ डिवाइडेड बाई सिग्मा पी होगा, तो सिग्मा पी भी लिख लेंगे साथ में। तो देखो आर पी हमने कैलकुलेट कर दिया, आर पी कितना आया है 17.69 आया है, सभी केसेस में उतना ही है, 17.69, 17.69 एंड 17.69, ऑल द केसेस 17.69 ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आर एफ देखो, आर एफ 3 केसेस में डिफरेंट वाइज दिया रखा है ना, तो हम भी डिफरेंट ही लेंगे। तो देखो किस तरह से लेने का, आर एफ फर्स्ट केस में आर एफ 5%, तो फर्स्ट केस में हमें आर एफ आया है 5%, नेक्स्ट वाला 4 और नेक्स्ट वाला 7। ठीक है, सिग्मा पी का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द फैक्टर दैट इज रिस्क फैक्टर दिया रखा है 3.5% है, ऊपर वाला ही लेंगे हम, नीचे वाले का नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि वो तो हमारा मार्केट का रिलेटेड है, तो 3.5 ही रहेगा हर जगह पर। तो हम कैलकुलेट करने वाले हैं अब आर पी माइनस आर एफ डिवाइडेड बाई सिग्मा पी। ये तो हम नोटेशन से भी बता सकते थे, मगर आपके लिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। तो आर पी का फॉर्मूला क्या होगा, ये माइनस बी, सॉरी आर पी का फॉर्मूला नहीं, दैट इज शार्प रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, ये माइनस बी डिवाइडेड बाई सी होगा। ठीक है, ये माइनस बी डिवाइडेड बाई सी हम कर लेंगे, साथ में कर लेंगे। सो 3.63 होगा, 3.91 होगा एंड 3.05 होगा ये। ओके, इस तरह से हमारा एक पार्ट, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है, ताकि जो कि ये पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। तो सेकंड पार्ट हम कंप्लीट कर लेंगे आर एम माइनस आर एफ डिवाइडेड बाई सिग्मा एम के साथ। सो आर एम माइनस, फॉर्मूला याद रखिए, आर एम माइनस आर एफ डिवाइडेड बाई सिग्मा एम है। सो आर एम हमको लिखना है, सो ई करके लिख लेंगे आर एम माइनस आर एफ ऑलरेडी है, तो एफ में लिख लेंगे सिग्मा एम को। ठीक है, आर एम लिख लो, 15% है फर्स्ट में, नेक्स्ट 17 है एंड नेक्स्ट 18% है। ठीक है, नेक्स्ट वन सिग्मा एम कितना है 2.75 फर्स्ट का है, थर्ड वन 3% है, थर्ड वन 4% है। ठीक है, ई एफ के बाद आता है जी का क्या है सिग्मा, सॉरी अब हम क्या लिखने वाले हैं, आर एम माइनस आर पी डिवाइडेड बाई सिग्मा एम। ये नोटेशंस के साथ किस तरह से बता देंगे, ई माइनस, ओके आर पी कहाँ है, ये आर एफ है बेटा, ये थोड़ी सी हो जाती है कन्फ्यूजन, सो बीवेयर ऑफ दैट। ई माइनस बी, आर एफ का यूज़ करना है ना, ई माइनस बी डिवाइडेड बाई सिग्मा एम। तो इसे हम कर लेने से हमको क्या आएगा, 3.64 आएगा, ये तो 4.33 आएगा, ये 2.75 आएगा। तो हम अब क्या करने वाले हैं, ये दोनों में से विच एवर इज़ हायर देखेंगे, विच दोनों में से डी एंड जी, डी और जी
ये दोनों में से विच एवर इज हायर को हायर उसे हम बेटर परफॉर्मिंग समझते हैं। तो देखो डी 3.63 है, 3.64 है, विच एवर इज हायर, मार्केट का ही हायर है ना, तो मार्केट लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट वन, ये दोनों में से फिर से मार्केट का हायर है। ओके, ये दोनों में से कुछ विच एवर इज हायर 3.05, दैट इज किसका है, चिंतामणि, चिंतामणि का हाई है, हायर। सो या ये क्या बोलते हैं, मैंने बता दिया था प्रीवियसली, ये फर्स्ट केस में मार्केट इज परफॉर्मिंग बेटर दैन द चिंतामणि का फंड, हियर सेकंड केस में भी मार्केट इज परफॉर्मिंग बेटर दैन चिंतामणि का फंड, एंड थर्ड केस में चिंतामणि का फंड इज परफॉर्मिंग बेटर दैन मार्केट वाला। ठीक है, इस तरह से हमारा इलस्ट्रेशन 5 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट हम चलते हैं इलस्ट्रेशन 6 तरफ। 4 फ्रेंड्स है, ST, U and V have invested equivalent amount of money in 4 different funds in tune with their attitude to risk. S prefers to play aggressive and is keen on equity funds. T is moderately aggressive with a desire to invest up to 50% of funds in equity, whereas U does not invest anything beyond 20% in equity. V, however, relies more on movement of the market and prefers any fund which replicates the market portfolio. या इसे हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 6। तो रिमेनिंग क्वेश्चन देखो, इन्वेस्टमेंट के पर्टिकुलर्स दे रखे हैं यहाँ पर। तो देखो मनी मल्टीप्लायर फंड, एक मल्टीप्लायर फंड है 100% इक्विटी वाला। 100% इक्विटी वाला किसका है, 100% इक्विटी यहाँ पर दिया रखा है ना। यहाँ पर कितने फ्रेंड्स हैं, 4 फ्रेंड्स हैं, तो 3 दे रखे हैं हमको। ओके, 3 दे रखे हैं। तो देखो किस तरह से ये क्या होगा। एस प्रीफर्स टू प्ले एग्रेसिवली, एग्रेसिव से वो खेलना चाहता है ऑन इक्विटी फंड्स। तो यस वाला क्या करने वाला है, यस वाला ठीक से इक्विटी से खेलना समझ रहा है। तो यस वाला, एक मिनट, ओके, यस वाला किस तरह का है, यस वाला तो एग्रेसिव से खेलने वाला है, तो इसका होगा 100% इक्विटी। ठीक है, 100% इक्विटी होगा। नेक्स्ट टी का देख लो, टी क्या बोल रहा है यहाँ पर, टी इज़ मॉडरेटली एग्रेसिव, मॉडरेटली एग्रेसिव, ओके, विद द डिज़ायर टू इन्वेस्ट अप टू 50% इन इक्विटी। सो 50% ही टी अपना इक्विटी में रखने वाला है, 50% इक्विटी में नहीं रखने वाला है, तो बैलेंस्ड ग्रोथ टी का होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन यू, यू क्या करने वाला है, यू डज नॉट इन्वेस्ट एनीथिंग बियॉन्ड 20% इन इक्विटी। इक्विटी यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये किसका होगा, यस का, नेक्स्ट टी का, नेक्स्ट यू का होगा। यू किस तरह से होगा, यहाँ पर दिया रखा है ना, बियॉन्ड 20% वो इक्विटी में नहीं रखेगा, तो यहाँ पर 20 इक्विटी है एंड 80 डेट फंड्स है, तो ये होगा यू का। तो वी का क्या होगा, वी का भी दिया रखा है, वी रिलाइज मोर ऑन मूवमेंट ऑफ मार्केट, मार्केट का मूवमेंट पर ज़्यादातर वो रिलाई होने वाला है, तो उसका होगा मार्केट का, मार्केट वाला उसका होगा। ठीक है, वी का होगा मार्केट का। ठीक है, नेक्स्ट, इफ़ द रिस्क मार्केट रिटर्न वॉज 16%, मार्केट रिटर्न 16% है तो, एंड द रिस्क फ्री रेट इज 7%। सी, मार्केट रिटर्न मतलब RM, रिस्क फ्री रिटर्न मतलब RF। ओके, विच ऑफ द फोर फ्रेंड्स वर रिवॉर्डेड बेटर पर यूनिट ऑफ रिस्क टेकन। ये क्या बोल रहा है, ये हमें इनडायरेक्ट से बोल रहा है कि ट्रेनर्स मेथड कैलकुलेट कर लेना। सो ट्रेनर्स मेथड किस तरह से कैलकुलेट होगा वो हम देखते हैं। सो ट्रेनर्स मेथड का फॉर्मूला क्या है, RP माइनस RF डिवाइडेड बाई बीटा है। सो RP माइनस RF डिवाइडेड बाई बीटा। तो RP हमको दिया है यहाँ पर रिटर्न फॉर द ईयर, ये तो RP ही है ना, तो RP हमको दिया हुआ है, RF भी दिया रखा है 7%, सभी को भी 7% ही होगा। नेक्स्ट बीटा दिया हुआ है डिफरेंट वाइज। सो बीटा हमको मार्केट का बीटा किस तरह का होता है वो देख लो, बीटा मार्केट का कभी भी 1 ही रहता है। यहाँ पर STU का दिया हुआ है, V का नहीं दिया हुआ है, तो बीटा ऑफ मार्केट वुड बी ऑलवेज बी इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट वन, इस तरह से हम ये फॉर्मूला यूज़ करके ट्रेनर्स मेथड मेजर हम निकाल सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। सो देखो इलस्ट्रेशन सिक्स, ठीक है,
कितने फ्रेंड्स है? STU एंड V, सारे के सारे फ्रेंड्स के नाम लिख लेंगे, STU एंड V। V वाली क्या, S वाली क्या है? S वाली मनी मल्टीप्लायर है, मनी मल्टीप्लायर का है इसका। T बैलेंस्ड ग्रोथ, ठीक है। U सेफ मनी एंड V मार्केट वाला, ठीक है। इस तरह से हम लिख लिया। तो नेक्स्ट हम क्या करना है, हमें फार्मूला लिख लेना चाहिए एक बार, ट्रेनॉर्स मेथड का फार्मूला। ट्रेनॉर्स मेथड और मेजर और इंडेक्स, जो कुछ भी आप बुला सकते हैं, उसका फार्मूला लिख लो। RP माइनस RF डिवाइडेड बाई बीटा आएगा। तो फर्स्टली हम RP लिख लेंगे, RF लिख लेंगे, बीटा लिख लेंगे, ABC। नेक्स्ट D वाला क्या आएगा? D वाला ट्रेनॉर्स मेजर आएगा, ट्रेनॉर्स मेजर, ठीक है। ट्रेनॉर्स मेजर किस तरह से आएगा? अब नोटेशन से लिखेंगे, ओके। नोटेशंस में क्या आएगा? RP माइनस RF डिवाइडेड बाई बीटा, A माइनस B बाई C आएगा, ठीक है। लिख लो RP क्या होगा? RP क्या होगा यहाँ पे देखना, RP दे रखे हैं, तो 23.5 होगा, 16.5 होगा यहाँ पर, सेफ मनी का 12.5 होगा एंड इसका 16 होगा, बिकॉज 16 ही दिया रखा है ना, V का मार्केट का रिटर्न 16 दिया हुआ है, तो वो 16 होगा। RF सभी का 7 ही होगा, बिकॉज रिटर्न रिस्क फ्री रिटर्न दे रखा है एज 7%। नेक्स्ट बीटा देखो 1.8 होगा फर्स्ट का, 1.25 होगा, 0.60 होगा एंड इसका 1 होगा, ठीक है। इस फार्मूला को हम यूज़ करते हैं एंड ट्रेनॉर्स मेजर को निकालते हैं। ट्रेनॉर्स मेजर किस तरह से आएगा? A माइनस B डिवाइडेड बाई C करने का। तो देखो 23.5 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 1.8, तो ये होगा 9.167, ठीक है। 16.5 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 1.25, तो ये होगा 7.6। 12.5 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 0.6, 9.167 होगा, सेम 16 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 1, ये तो 9 होगा, ठीक है। इस तरह से हम कैलकुलेट कर देते हैं ट्रेनॉर्स मेजर। अब हम इसे रैंक करते हैं, रैंकिंग कर लो। रैंकिंग किस तरह से कर लेंगे? हाईएस्ट वंस को फर्स्ट रैंक देने वाले हैं। हाईएस्ट वंस का मतलब ये हाईएस्ट है सब में, तो ये फर्स्ट है और ये भी फर्स्ट है, दोनों में टाई हुआ है एंड ये तो सेकंड निकला, ये तो थर्ड निकला, ठीक है। अब यस का एंड यू का ठीक से ठीक से परफॉर्म कर रहा है एंड उसके साथ साथ सेकंड वाला वी का निकला एंड टी का थर्ड वाला निकला। इसका मतलब क्या है? यस एंड यू मार्केट से भी ठीक तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, ओके। इससे हमारा इलस्ट्रेशन 6 हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट हम चलते हैं इलस्ट्रेशन 7 की ओर। तो देखो इलस्ट्रेशन 7 यहाँ पर, सो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, इलस्ट्रेशन 8 भी है हमारे पास, ठीक है। इलस्ट्रेशन 7 और 8 दोनों करने के बाद हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। सो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग फॉर द म्यूचुअल फंड्स। PQRS के बारे में रिटर्न दे रखे हैं, रिस्क दे रखे हैं, बीटा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, दिस इज RF एंड ये तो RP होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? एवेलुएट परफॉर्मेंस यूजिंग शार्प एंड ट्राइनॉर्स मेथड। सो शार्प इंडेक्स हम यूज़ करना है और ट्राइनॉर्स मेथड हम अब यूज़ करने वाले हैं। 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स एंड उसके साथ साथ हमें क्या करना है? कमेंट भी करना है। आफ्टर रैंकिंग द फंड्स को रैंक भी करना है और उसे कमेंट भी करना है, ठीक है। इलस्ट्रेशन 7, तो देखो म्यूचुअल फंड्स PQRS दे रखे हैं, तो हम क्लैरिटी से सब इन्फॉर्मेशन हम फिर से नोट डाउन करेंगे और नोट डाउन करके आप विदाउट एनी कन्फ्यूजन कर लो। सो फर्स्टली हम RP लिख लेंगे, ये क्या लिखेंगे फर्स्ट? ये क्या होगा? 13, 17, 23 एंड 15 होगा। सो नेक्स्ट RF क्या होगा? RF सब में 10 ही होगा, सो 10 लिख लो। तो नेक्स्ट सिग्मा P देखो, सिग्मा P याद रखा है 16, 23, 39 एंड 25 करके। तो D वाला हम शार्प मेजर लिख लेंगे। एक इस तरह से आएगा, ये माइनस B डिवाइडेड बाई C करने पर आएगा। तो देख लो, इसका होगा 0.19, इसका होगा 0.31, 0.33, 0.20,
तो अब हम इसे रैंक करने वाले हैं। रैंक का मतलब फर्स्ट वन विच एवर इज़ हायर को हम देने वाले हैं फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट कितना हाईएस्ट है, फर्स्ट वाला तो ये होगा। तो सेकंड रैंक हमें इसको देने वाले हैं थर्ड वाला, ये होगा, एंड फोर्थ वाला तो ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम करने वाले हैं ट्राइनॉर्स मेजर का। ट्राइनॉर्स मेजर के लिए हम क्या करने वाले हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ बीटा का रिक्वायरमेंट है। बीटा लिख लो, 0.90, 0.86 होगा, 1.20, 1.38 होगा, एंड इसके साथ हम ट्राइनॉर्स मेजर भी कैलकुलेट करते हैं। ट्राइनॉर्स मेजर कैलकुलेट करते हैं तो ट्राइनॉर्स मेजर किस तरह से आएगा आपका, a माइनस बी डिवाइडेड बाई ई होगा। ठीक है, इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्राइनॉर्स मेजर 3.33 आएगा, 8.14 आएगा, 10.83 आएगा, 3.63 आएगा। इसको भी हम क्या करने वाले हैं, इसको भी हम रैंकिंग करने वाले हैं। तो फर्स्ट रैंक वाला ये होगा, सेकंड वाला क्यू होगा, थर्ड वाला एस होगा, एंड फोर्थ वाला 3.33 वाला तो पी होगा। अब इससे हमें क्या पता चलता है, फर्स्ट वाला शार्प इंडेक्स फर्स्ट में भी आर आया है, ट्राइनॉर्स मेजर में भी फर्स्ट रैंक आर को ही आया है, तो आर इज़ परफॉर्मिंग बेटर इन बोथ द केसेस, ये हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन सेकंड, ये दो सेम आए हैं ना, पी को यहाँ पे फोर्थ सेकंड फर्स्ट थर्ड, तो जो कुछ भी रैंकिंग हमने कर रखे हैं दो में भी सेम आए हुए हैं। एंड इसके साथ हम क्या बोल सकते हैं, दो मेजर्स हमको एक ही बोलते हैं कि इट इज़ परफॉर्मिंग लीस्ट, पी इज़ परफॉर्मिंग लीस्ट, ये बोलता है हमें टू मेजर्स के द्वारा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर फर्निश्ड अबाउट 3 म्यूचुअल फंड्स। PQR के बारे में दिया रखा है, तो देखो स्कीम P, स्कीम Q, स्कीम R के बारे में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड दिया है, कैपिटल अप्रिसिएशन दिया हुआ है, ओपनिंग NAV दिया हुआ है। तो कैपिटल अप्रिसिएशन का मतलब क्या है, कैपिटल अप्रिसिएशन का मतलब ये है कि कैपिटल अप्रिसिएशन का मतलब ये है कि क्लोजिंग NAV माइनस ओपनिंग NAV है। ठीक है, क्लोजिंग NAV माइनस ओपनिंग NAV, इसको हम कैपिटल अप्रिसिएशन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट ओपनिंग NAV दिया है, बीटा दिया हुआ है। बीटा किस वास्ते दिया हुआ है, बीटा हमें अल्फा का यहाँ क्या पूछ रहा है, एसेटिन अल्फा पूछ रहा है। अल्फा का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल रिटर्न माइनस रिटर्न एज पर CAPM होगा। एक्चुअल रिटर्न माइनस रिटर्न एज पर CAPM होगा। रिटर्न एज पर CAPM के वास्ते हमें बीटा चाहिए। उसके साथ साथ बीटा के साथ साथ यहाँ कुछ दिया रखे है, वो देखिएगा। इफ़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स कैरी एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6.84, 6.84 क्या है यहाँ पर, 6.84 क्या बोल सकते हैं, हमें RF बोल सकते हैं। ठीक है, निफ्टी हैज़ इंक्रीज्ड बाई 12.13, निफ्टी को क्या बोल सकते हैं, RM बोल सकते हैं। ठीक है, 12.13 क्या होगा, 12.13 होगा, 12.13 होगा, RM होगा। ठीक है, हम इसके स्टार्ट करने वाले हैं इलस्ट्रेशन 8 को। ठीक है, अल्फा का फॉर्मूला देख लो, एक्चुअल रिटर्न माइनस रिटर्न एज पर CAPM होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8। इलस्ट्रेशन नंबर 8, तो देखिए कितने स्कीम्स है, PQR 3 स्कीम्स है। ठीक है, 3 स्कीम्स का हम ठीक तरह से लिख लेंगे। फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है एक्चुअल रिटर्न। यहाँ पर एक्चुअल रिटर्न मैंने बोला था कि एक्चुअल रिटर्न देते हैं, नॉर्मल से है देते हैं। क्वेश्चन में कहाँ पर हमने लिखा, हम यहाँ पर लिखे थे देते हैं नॉर्मल से एक्चुअल रिटर्न बोल के, मगर यहाँ पर नहीं दिए हैं, तो हम कैलकुलेट करना है एक्चुअल रिटर्न, हमें ही कैलकुलेट करना है, रिटर्न एज पर CAPM ही हम ही कैलकुलेट करना है। तो एक्चुअल रिटर्न देखिएगा, मैंने प्रीवियसली बताया है ना, रिटर्न नॉर्मल से किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, क्लोजिंग NAV माइनस ओपनिंग NAV प्लस डिविडेंड इफ एनी गिवन प्लस कैपिटल गेन्स डिवाइडेड बाय ओपनिंग NAV इंटू 100 करेंगे तो हमें आएगा रिटर्न, एक्चुअल रिटर्न आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या क्या दे रखे हैं। कैपिटल अप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो हम लिख लेते हैं कैपिटल अप्रिसिएशन को। कैपिटल अप्रिसिएशन का मतलब क्या है, क्लोजिंग NAV माइनस ओपनिंग NAV, इसको हम कहते हैं कैपिटल अप्रिसिएशन, ओपनिंग NAV। ठीक है, कैपिटल अप्रिसिएशन 2.97 का दिया हुआ है, 3.53 का दिया हुआ है, 1.99 का दिया हुआ है। इसके साथ डिविडेंड भी दिया हुआ है, डिविडेंड 1.75-1.30 ये दे रखे हैं। उसके साथ साथ हमें ओपनिंग भी दिए हुए हैं, तो हम ओपनिंग भी लिख लेंगे। तो इसे हम नोटेशन CA, सो B एंड C देंगे। ओपनिंग NAV क्या दिया हुआ है 32,
यहाँ पर 27.15 और यहाँ पर 23.50। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं रिटर्न को। डी वाला होगा रिटर्न। ये क्या रिटर्न है? एक्चुअल रिटर्न है। एक्चुअल रिटर्न अब किस तरह से हम निकालेंगे? एक्चुअल रिटर्न का फॉर्मूला होगा ये प्लस बी माइनस तो ऑलरेडी कर रखे हैं ना, तो डिवाइडेड बाई सी कर लेंगे, इंटू 100 कर लेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू। यहाँ पर फिर से हम माइनस सी नहीं करने वाले हैं। क्यों नहीं करने वाले? कैपिटल अप्रिसिएशन दिया हुआ है। इफ़ इन केस वो क्लोजिंग एनएवी दिए हुए एंड ओपनिंग एनएवी दिए हुए एंड डिविडेंड दिए हुए, तो हम इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम करने वाले थे। मगर यहाँ पर कैपिटल अप्रिसिएशन दिए हुए ना, तो डायरेक्टली हम क्लोजिंग एनएवी माइनस ओपनिंग दे रखे हैं, तो हमें क्या करना है? डिवाइडेड बाई ओपनिंग एनएवी करना है। ठीक है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई सी इंटू 100। तो हम कर लेंगे इसके साथ, हमको 14.75% आएगा, 13% आएगा और ये 14% आएगा। ठीक है, इस तरह से हमने कैलकुलेट कर दिया एक्चुअल रिटर्न को। तो हम अब क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? रिटर्न एज पर CAPM को। रिटर्न एज पर CAPM किस तरह से कैलकुलेट होगा, इसका भी फॉर्मूला नोट कर लो। CAPM का फॉर्मूला होगा RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा होगा। तो हमारे पास RF दिया, सब कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, तो हम कैलकुलेट करेंगे। ई कर लो, RF का वैल्यू लिख लो। RF का वैल्यू 6.84 दिया हुआ है, 6.84 लिख लो सब 3 केसेस में। नेक्स्ट वाला RM लिख लो। RM क्या है? RM 12.13 है, 12.13 ही लिख लो सब जगह पर। तो नेक्स्ट हम क्या लिखने वाले हैं? बीटा लिख लो। EFG होगा ना जी, इसका बीटा तो 1.46, 1.10, 1.40 होगा। तो जी के बाद आएगा H। तो अब देख लो रिटर्न एज पर CAPM का क्या होगा? रिटर्न एज पर CAPM किस तरह से होगा? E प्लस F माइनस E। ठीक है, RF प्लस RM माइनस RF इंटू क्या होगा? G होगा, बीटा। इससे ही हमको बीटा को कैलकुलेट करना है, तो इस तरह से आप लिख लो। तो हमारे पास क्या आएगा? 14.56 आएगा, 12.66 आएगा और ये 14.25% आएगा। तो ये सब कुछ परसेंटेज में है, तो यहाँ पर ये रिटर्न भी परसेंटेज में है। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला अल्फ़ा का पता है ना, तो अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या है? अल्फ़ा का फॉर्मूला एक्चुअल में से हम क्या निकालने वाले हैं? रिटर्न एज पर CAPM का आने वाले हैं। तो D माइनस हम क्या करने वाले हैं? D माइनस H। ठीक है, D माइनस हम क्या करने वाले हैं? H। D में से H निकालने से हमको क्या आएगा? 0.19 यहाँ पर, 0.34 यहाँ पर, और यहाँ पर नेगेटिव में 0.25 आएगा। और यहाँ पर नेगेटिव में ये मैच करते हैं ना, हाँ मैच कर रहे हैं। सो यहाँ पर रैंकिंग देख लो, रैंक कर लो। रैंक कर लेने से हमको डिफरेंस, ज़्यादातर डिफरेंस यहाँ पर आने वाला है और ज़्यादातर डिफरेंस यहाँ पर नहीं है, सेकंड वाला यहाँ पर और थर्ड वाला यहाँ पर। तो इसके साथ हमारा इलस्ट्रेशन 8 हो गया कंप्लीट, और हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करते हैं रिमेनिंग इलस्ट्रेशंस को। और प्लीज़ आप इस वीडियोस को देखिएगा, देखकर बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करके आप एग्ज़ाम में जाकर अपना हासिल कर सकते हैं, फाइनल CMA फाइनल का जीत कर सकते हैं आप। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, विच आर इन नीड ऑफ दिस कंटेंट, उनको शेयर कीजिएगा। एंड आप सब लोग साथ में बढ़िए। ठीक है, थैंक यू।